श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक 22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययो भवाप्येवावनुध्यायन् मनो यावत् प्रसिद्धति निर्विणस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम् चिन्तितस्यानुचिन्तया सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्येवावनुध्यायेत् मनो यावत् प्रसिद्धति सांख्येन वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा सर्वं समस्त सर्व समस्त भावानां भौतिक तत्व विराट पार्थिव तथा सूक्ष्म का प्रतिलोम उल्टे कार्य द्वारा और अनुलोमतः अग्रसर कार्य द्वारा भव सृष्टि अप्यय संहार अनुध्याय निरंतर अवलोकन कर मन यावत जब तक प्रसिद्धति आध्यात्मिक रूप से तुष्ट नहीं हो जाता। और तात्पर्य अनुवाद। जब तक मनुष्य का मन आध्यात्मिक पुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे समस्त भौतिक वस्तुओं नश्वर प्रकृति चाहे वे विराट विश्व की हो, पृथ्वी की हो या सूक्ष्म वैश्लेषिक अध्ययन करते रहने चाहिए। उसे सृजन का अनुलोम विधि और संहार का प्रतिलोम विधि से निरंतर अवलोकन कर। तात्पर्य कहावत है कि जो ऊपर उठता है वे नीचे आता ही है। इसी तरह से भगवद गीता 2:27 में भगवान कृष्ण ने कहा जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत तस्माद् परिहारर्थे न तम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार कर्तव्य के पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनोजावत प्रसिद्धति जब तक कोई अपनी चेतना को पूर्ण ज्ञान के मुक्त पद पर स्थापित नहीं कर लेता तब तक उसे प्रकृति के दृढ़ वैश्लेषिक अवलोकन द्वारा माया के बारों को निरंतर परे रखना। भौतिक मन जौन के प्रति आकृष्ट हो सकता है
इसलिए आध्यात्मिक बुद्धि से उसे अपने शरीर के क्षणिक स्वभाव के छानबीन करनी चाहिए और उस शरीर को भी जो किसी की काम वासना का कृत्रिम लक्ष्य बनता है, तो वह इस कठोर विश्लेषण को सभी भौतिक शरीरों पर, चाहे वह ब्रह्मा का विराट शरीर हो या किसी नगण्य कीटाणु का शरीर हो, लागू करे। जैसा कि भगवान कृष्ण पहले कह चुके हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका होता है वह इंद्रिय तृप्ति से अपने को स्वतः बचाता है और आध्यात्मिक प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को प्राप्त होता है। जिसने कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त नहीं किया, उसे निरंतर चौकस रहना चाहिए, जिससे वह भगवान की माया द्वारा ठगा न जा सके। जो व्यक्ति माया का दुरुपयोग करना चाहता है वह अपने आध्यात्मिक जीवन को चौपट कर लेता है और नाना प्रकार के कष्ट पाता है। निर्विण्स्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्या चिंतया। अनुवाद: जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव से उब उठता है और इस तरह उससे विरक्त हो जाता है, तो उसका मन अपने गुरु के आदेशों से मार्गदर्शन पाकर इस जगत के स्वभाव के बारे में बारंबार विचार करता है और अंत में पदार्थ के साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है। तात्पर्य: यद्यपि मन को वश में करना कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा इसे कृष्ण भावना भावित किया जा सकता है। निष्ठावान शिष्य अपने गुरु के आदर्शों को लगातार स्मरण रखता है और उसके बल पर वह बारंबार इस नग्न सत्य का सामना करता है कि यह भौतिक जगत चरम सत्य नहीं है। विरक्त तथा धैर्य अनवरत चेष्टा के द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के प्रति अपनी मनोवृत्ति त्याग देता है। फलस्वरूप निष्ठावान कृष्ण भक्त पर से माया का जकड़ हट जाते, धीरे धीरे विशुद्ध मन इस जगत से झूठी पहचान को पूरी तरह त्याग देता है और अपना ध्यान आध्यात्मिक पद पर ले जाता है। तभी मनुष्य को योग विधि में पूर्ण माना जाता है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की एक क्रम से श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं। एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में उद्धव जी का ये प्रश्न पूछे, कई एक तत्व की परिभाषा पूछे और भगवान प्रत्येक का उत्तर दिए। भगवान जो परिभाषा दिए उसको क्रांतिकारी परिभाषा कहा है। क्रांत का अर्थ होता है अतिक्रमण करना। कोई पहले से स्थापित चीज और उसको पार करने लगते हैं तो उसको क्रांति कहते हैं। तो हम लोग तो समाज में यही जानते हैं कि धर्म का मतलब है दान करना, यज्ञ करना, कुछ अनुष्ठान करने। लेकिन भगवान से पूछे कि धर्म क्या है, तो भगवान सीधा उत्तर दे, धर्म मद भक्ति। हमारा भक्ति किया जाए या स्वभाव पर विजय, इसको जय।
काम त्याग तपस्या, कामना का त्याग करना, यह तपस्या। तपस्या का अनेक परिभाषा है, सुनते रहते हैं। समोमन निष्ठता बुद्ध है। सम का अर्थ है कि बुद्धि हमें निष्ठ, कोई एक चीज बतलाए, यम नियम का उल्लेख किया, लास्ट में कह भाई गुण दोष का विचार, गुण दोष दृष्टि, आपको कहीं गुण कहीं दोष दिख रहा है कि सबसे बड़ा दोष है। गुण दोष दिख जाना यह बहुत भारी दोष है। तो ऐसे में परिभाषा दिए और इसी क्रम में कह दिए कि दोष न देखना ये सबसे बड़ा गुण है। और, देखो, गुणस्तु भय वर्जित, ये गुण दोष का विचार करना सबसे बड़ा दोष, और गुण दोष से ऊपर हो जाए वो दृष्टि में आवे ही नहीं, तो यह गुण है। तो उधर से रिस्पॉन्स आवाज सुनाई दे रही है तुमको कि ठीक है। लास्ट वाक्य यही है, गुण दोष दृश्य दोष, गुणस्तु भय वर्जित। गुण दोष पर ध्यान जाना ये सबसे बड़ा दोष, और गुण दोष से ऊपर हो गए तो यह बहुत भारी गुण है। अब इस बात को सुन करके उद्धव जी प्रश्न करती है, अरे वेद तो आपकी वाणी है, आपके ही वचन वेद है, और वेद में तो गुण दोष पर विचार करके ही विभिन्न पंथ बनाया गया है ना। बंटवारा किए हैं तो उसमें अंडरलाइन प्रिंसिपल तो गुण दोष ही है, किसी को हे मानते हैं, किसी को अच्छा मानते हैं। अब वर्ण आश्रम है और किसी को निम्न मानते हैं, किसी को ऊंच मानते हैं। भाई चोरी को खराब माना गया है, दान को अच्छा माना गया है। अब गुण दोष पर विचार न रहे तो चोरी और दान एक रकम मान लिया जाए। अब वे प्रश्न किए कि वेद में तो ये सब है, वेद आपकी वाणी है, तो ऐसा क्यों है? अब भगवान कहे कि ठीक है, बात हम स्वीकार करते हैं कि वहां भी भेद दृष्टि है, गुण दोष है, लेकिन वे अधिकारी को ध्यान में रह करके विचार किया गया। भाई दृष्टि अनेक प्रकार की होती है, बड़ा प्रसिद्ध चीज है। एक को वस्तुनिष्ठ कहते हैं और एक को आत्मनिष्ठ कहते हैं। कोई कोई देखता है जैसा वस्तु है वैसा, वो वस्तुनिष्ठ दृष्टि हुआ, और वो वस्तु अपने दृष्टि से देख रहा, अपने विचार से देख रहा है, तो आत्मनिष्ठ दृष्टि हो जाता है। जैसे ये संसार है, तो संसार के विषय में भी अलग अलग दृष्टि है ना, निराशावादी, आशावादी। हिस्ट्री और लिटरेचर में अंतर करते हैं भाई। एक परिभाषा हिस्ट्री का भी है कि जो समाज का डिपिक्शन करता है, समाज का वर्णन करता है। साहित्य में भी, साहित्य को तो समाज का दर्पण ही कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? वो अंतर बतलाया गया है
history depicts the society as it is, and creative writer depicts the society as he sees. है ना? जैसा दुनिया है वैसा ही इतिहास उसको प्रस्तुत कर देता है, लेकिन साहित्यकार वो जैसा उसको देखते हैं वैसा प्रस्तुत करते हैं। दुनिया तो सेम है, एक ही है ना। और कोई कोई निराशावादी है, उनको बड़ा ही खराब दुनिया लगता है। कोई कोई आशावादी कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। दुनिया तो एक ही है, लेकिन दो रूप में क्यों प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि उनको देखने का अपने दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान यहाँ स्वीकार कर रहे हैं उद्धव जी की बात कि भाई वेद में तो विभाजन है, ऊंच नीच है, गुण दोष पर ही आधारित है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब मैं भेद जो किया हूं, वो अधिकारी के दृष्टि से किए, उसके कल्याण के लिए किए। और अब इसी तथ्य की स्थापना करते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए तीन मार्ग की स्थापना की, ये अधिकारी भेद से किया गया। ये बहुत भारी प्रश्न है कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, दुनिया भर का योग क्यों भगवान बोल रहे हैं? मैं भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा था तो उस समय एक प्रश्न लड़का पूछा, परम सुंदर प्रश्न पूछा। 8वां अध्याय गीता का पढ़ा रहा हूं उसमें, ये भक्ति योग श्रेष्ठ है तो ये सब इतना योग क्या, भगवान को क्या जरूरत पड़ गई? और जरूरत पड़ जाती है इसलिए कि सबका कल्याण, और सब लोग एक ढंग के नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अधिकारी के दृष्टि से साधन का विभाजन किया गया। तो डिस्क्रिप्शन दी है कि जिसको कर्म में आसक्ति है, भोग में आसक्ति है, और उसके लिए कर्म योग है। कर्म योग करते हुए अपने चित्त को शुद्ध कर। और जो बहुत तार्किक है, बहुत विरक्त है, तो उसके लिए ज्ञान योग है। और जो बहुत आसक्त नहीं है, बहुत विरक्त नहीं है, और उसके लिए भक्ति योग है। और भगवान ने बहुत जोर दे करके बतलाए कि व्यक्ति को भक्ति करना ही चाहिए। ये शरीर मिला है तो व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर पा करके, गुरु का आश्रय ले करके, और भगवान कह रहे कि हमारी सहायता प्राप्त करके, और कोई भवसागर को पार नहीं किया तो आत्महत्यारा है। निर्देह माध्यम सुकल्प, प्लवम सुकल्प, ये जो शरीर है ये एक दृढ़ नौका के समान, और गुरु कर्णधार है, नाविक है। और पतवार से नाव को बहुत आसानी से खेल लेते हैं, लेकिन हवा का भी बहुत भारी प्रभाव होता है। कभी कभी तो जिस दिशा में जाना है उधर ही, उसी दिशा में हवा चल रही है तो लोग पाल बांध देते हैं, मोटा मजबूत चादर बांध दे तो हवा के प्रेशर से नाव बढ़ने लगती है। और भगवान कह रहे हैं कि मया अनुकूल है ना, हम तो अनुकूल हवा दिए, वेद शास्त्र का ज्ञान दे दिए, और इतना पा करके भी कोई इस भवसागर को नहीं पार किया तो आत्मघाती। मनुष्य शरीर बहुत भारी सुविधा है,
आश्चर्य व्यक्त किया है कि इंद्रिय है और कौन व्यक्ति है कि भजन नहीं करेगा। उसको आंख है, कान है और भजन नहीं करेगा, ऐसा कौन होगा? जो हो, अब भगवान ज्ञान योग के विषय में प्रवचन प्रारंभ किए। और ज्ञान योग के विषय में कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन को बस में करना चाहिए। अपने मन को बस में करना चाहिए। कि मन को बस में करना तो बहुत कठिन कार्य है। तो मौन का अनादि संयोग है विषय से, और वो विषय के तरफ ही धावित होता जाता है। लेकिन ज्ञानी के लिए तो प्रथम निर्देश है कि विषय से अपने मन को रोके। कह रहे हैं कि धैर्य का अवलंबन करके बुद्धि का सहयोग लेकर के मन पर नियंत्रण करना चाहिए। ये सवई परमो योग मनसा संग्रह मत। भाई योग का तो सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि मन को नियंत्रित कर लिया जाए, उसको रोक लिया जाए। तो कोई प्रश्न करेंगे तो बड़ा कठिन है। मन को विषय से रोकते हैं तो और भारी प्रेशर बढ़ जाता है। उदाहरण दिया गया है कि नदी का धारा बह रहा है और धारा को रोकेंगे तो अब तो जल का प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कभी तो बांध टूट जाता है। अब प्रभुपाद जी बार बार इस बात को लिखे हैं कि देखा जाता है कि कुछ कुछ ज्ञानी हैं, योगी हैं, और मन को विषय से हटाना चाहते हैं, जंगल में चले जाते हैं, लेकिन बहुत दिन वहां टिक नहीं पाते। कुछ दिन जंगल में है तो फिर आकर के हॉस्पिटल खोलने लगते। देहरादून में जॉली ग्रांड बड़ा हॉस्पिटल है, हम लोग महाराज को लेकर के थे और पता चला जोगी कोई श्री राम करके जोगी है, वो उसको खोले। बहुत दिन तक हिमालय में तपस्या है। मन को विषय से हटाते हैं लेकिन वो प्रेशर है तो और बढ़ जाता है और कुछ लोग निराश होकर के फिर समाज में आ जाते। भगवान एक उदाहरण से इस बात को समझा रहे हैं कि भाई मन तो जाएगा लेकिन उसका अनुगमन नहीं करना, उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना। वे उदाहरण दे रहे हैं दम्यस्य, जैसे कोई घोड़ा है और घोड़ा का जो सवारी करने वाला है लगाम कसता है ना, तो हमेशा लगाम को टाइट नहीं रखता है। कुछ तो घोड़ा की स्वतंत्रता रहती है ना, वो चलता है लेकिन अब विपरीत दिशा में जाने लगा तो तुरंत वो लगाम टाइट कर देगा। तो कह रहे हैं कि उसी से सीखना चाहिए। भाई मन तो जाएगा लेकिन मन का लगाव निरीक्षण करते रहना चाहिए और फिर जब विषय में जा रहा है तो उसको रोकना चाहिए। ये भगवान सलाह दे रहे हैं कि दम्यस्य इव आवर्त मुहु। तो ऐसा करने से मन थोड़ा स्थिर हो जाता है, लेकिन पूर्ण स्थिरता नहीं आती है। कुछ तो रुका, अब मन पूरा पूरा विषय से रुक जाए। और इसके लिए उपाय दे रहे हैं कि सांख्य न
सर्वभावान प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययौ अनुध्याय मनोजावत प्रसिद्धति। एक उपाय दे रहा है कि जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता है तब तक इस दुनिया पर विचार करना चाहिए। सांख्य शास्त्र में इस दुनिया का वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कि सांख्य न सर्वभावान प्रतिलोमा अनुलोमत। ये जो दुनिया है तो इसकी सृष्टि हुई है, इसका नाश होता है। और कह रहे हैं कि सांख्य के अनुसार जो तत्व को उपस्थित करने वाले शास्त्र हैं तो उनके आलोक में सृष्टि और प्रलय पर विचार करना चाहिए। सृष्टि कैसे हुआ है और इसका नाश कैसे होता है, वो दोनों पर विचार करना चाहिए। बार बार विचार करना चाहिए। तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक मन बिल्कुल स्थिर न हो जाए, विषय से विरक्त न हो जाए, और इस पर विचार करना चाहिए। सृष्टि पर, भाई सृष्टि पर विचार करने से क्या लाभ होगा, ये ऐसा क्यों कह रहे। एक बात तो स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि यह क्षणिक है, अस्थाई नहीं। वे सांख्य शास्त्र का यही उद्देश्य है कि वे जड़ और चेतन को अलग अलग कर देता है, विश्लेषण करके अलग अलग कर देता है। आप शरीर का अध्ययन करेंगे तो इसमें जड़ चेतन दो चीज है, लेकिन अब दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। जो चेतन तत्व है, चित्त वस्तु है, तो वो सनातन है, जीव भूत सनातन। और जो जड़ तत्व है वह तो क्षणिक है। तो कह रहे हैं कि सर्वभावान, इस शरीर में जो जो आइटम है तो उस पर विचार करने, और कैसे सृष्टि हुआ है, सृष्टि के क्रम पर विचार करना है। और जैसे दुनिया बना है, शरीर बना है, और उस पर विचार करना चाहिए। जो सिद्धांत शरीर पर लागू होता है वह ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। तो विचार करने के लिए भगवान कह रहा है। प्रकृति, भगवान दृष्टिपात किए, प्रकृति में क्षोभ हुआ। अब क्षोभ होने से महत्तत्व और महत्तत्व तीन भाग में हो गया। महत्तत्व से अहम तत्व, और अहम तत्व तीन भाग। तो उसी से पंच तत्व, पंच महाभूत, तन्मात्रा, इंद्रिया, ये सब प्रकट हुए हैं। और अब विपरीत दृष्टि से देखेंगे कि ब्रह्मांड है, लेकिन तब तक ये जल जाता है, हवा से सूख जाता है, जल जाता है, पानी में घुल जाता है, फिर अहम तत्व में चला जाता है, फिर प्रकृति में लीन हो जाता है। ये तो बनता बिगड़ता रहता है। विचार करने से बात समझ में आ जाती है। ये जो शरीर है क्षणिक है, ये नष्ट हो जाएगा, और हमारे आत्म तत्व से इसका स्वभाव मेल नहीं खाता। विषय के प्रति व्यक्ति ललायित होता है और उसको तो एकदम अस्थाई मान लेता है, उसकी भावना बनी हुई है, भोग करते रहे। और विचार करने से एक लाभ होगा कि इसके स्वरूप का पता चल जाएगा, यह क्षणिक है। और इसके स्वभाव का भी पता चलेगा, ये अचेतन है, ये जड़ है,
और ये नष्ट होता रहता है। देखिए, ये सब कंबाइंड हुआ है, 24 तत्व कहते हैं ना, लेकिन आत्मा है तभी वे बंद करके रख रहा है। शरीर में सब तत्व तो है, लेकिन आत्मा को निकाल दिया जाए तो तत्व टिकेगा ऐसे, डिस्कम्पोजिशन, अब वो हटने लगे। ऐसा नहीं है कि माटी पानी सब एक साथ ऐसे बना रहेगा, वो सब अलग होने लगेगा। वो दोनों के स्वभाव में अंतर है। यह चेतन तत्व है, ये अस्थाई है, इसके प्रभाव से शरीर भी कुछ दिन टिक जाता है। इसको हटते ही वे तुरंत वापस जाने लगेगा और धीरे धीरे वो चला जाता है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी में चला जाएगा, सब घुल निकाल जाएगा। और ये अस्थाई नहीं। और ये जो सेटिंग भी किया गया है, और पंच तत्व को और चीज मिलाया गया है, तो इसमें निरंतर विक्रिया मतलब परिवर्तन होता रहता है। और खास करके जो मनुष्य शरीर है, और इसका ऐसा सेटिंग है कि इसमें कोई अच्छा चीज का प्रोडक्शन नहीं है। मनुष्य शरीर में कोई भी पवित्र प्रोडक्शन नहीं है ना। तो 9 गेट है, कोई गेट है कि जिससे कोई पवित्र चीज निकलता हो? पानी पवित्र है, लेकिन मनुष्य के शरीर से जो पानी निकलेगा ना, वो तो जिसान पर पड़ गया, दूसरे पानी से धोना पड़ेगा ना। तो वो तो अपवित्र हो गया ना, अब पूजा में नहीं जा सकते। अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, टाइम भी समाप्त हो गया। किसी भी गेट से कुछ निकल रहा है, नाक से निकल रहा है तो पवित्र नहीं, मुख से कुछ खंखार निकाले तो पवित्र नहीं है ना। लेकिन अब पुरवा महाराज को रियलाइजेशन हुआ, तब ये कह रहे हैं कि दौड़गा, ये तो दुर्गंध से युक्त है, अशुचि है, और इसी में व्यक्ति भावना क्या क्या कर लेता है। और जो स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, सब एक ही चीज है ना, एक जैसा है। लेकिन आदमी पत्र लिखता है तो क्या क्या उपमा देने लगता है। तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा है, फूल जैसा है, सब खराब चीज है। कवर ऐसा ब्रह्मा जी पैकेट ऐसा बना दिया है कि भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बार बार इस पर चिंतन करने से तत्व समझ में आ जाता है। तब इसके स्वभाव का परिचय होने से मन वहां से हटने लगता है। और ज्ञान मार्ग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि भवाप्यजौ अनुध्याय, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाए बार बार इस पर विचार करना चाहिए। में क्या लाभ होगा कि निर्विणस्य विरक्तस्य पुरुषस्य वेदिना मनस त्यजति दौरात्म्यम चिंतय चिंतया। कह रहे हैं कि उक्त वेदिना का एक अर्थ है कि वह प्रकृति के तत्वों को समझ गया, जिसका वर्णन निर्देश कर रहे हैं उसको समझ जाएगा। या उक्त वेदिना का अर्थ है कि जो गुरु के उपदेश को ग्रहण किया है, गुरु के उपदेश को ग्रहण किया है, और इस सृष्टि पर, खास करके शरीर पर, चिंतित चिंतया, बार बार चिंतन करता है, तो उसको वैराग्य हो जाता है, इसमें हे बुद्धि हो जाती। और तब
मन दौरात्म्य को छोड़ देता है, वो स्थिर हो जाता है, भोग की वासना का त्याग कर देता है। तो बार बार चिंतन का महत्व है। लेकिन कह रहे हैं कि उक्त वेदिना, जो गुरु के उपदेश को ग्रहण किया है, तो जब गुरु के उपदेश को ग्रहण किया ही है, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, चिंतन करने की क्या जरूरत। कोई कोई चीज है, जब व्यक्ति अपने से रियलाइज करता है, अपने से देख लेता है, तब उसका बहुत भारी प्रभाव हो जाता है। कोई कोई चीज देख लेने से, समझ लेने से, खुद वो रियलाइज कर जाता है, तब दूसरे के बात को भी वो ग्रहण कर लेता है। नहीं तो दूसरे के बात का भी उतना असर नहीं होता है। अब एक दो घटना हमें याद हो रही है। इस्कॉन के ही एक गुरु हैं, और बहुत साधारण जीवन जीते हैं और उसी के पक्षधर। तो बोलते रहते थे कि पैसा नहीं करना चाहिए, पानी पीने में लोग पैसा खर्चा करते हैं। वे रेलवे के उससे जो सप्लाई है उसी का पानी मंगा लेते। एक दिन किसी ट्रेन के प्रतीक्षा के लिए स्टेशन पर बैठे हुए थे, और देखे कि उसी टंकी में कई एक बांदर कूद कूद करके स्नान कर रहा है। अब उसके बाद उनकी दृष्टि बदल गई। अब रेलवे का जो पानी है कभी नहीं पीते थे, कि तो एकदम गंदा है। और कई एक चीज है, बार बार चिंतन करने से खुद मन अपना समझ लेता है, अपने मन में उसका अनुभव हो जाता है, तो उसका अस्थायी असर हो जाता है। कई एक बार ऐसा देखा जाता है। और इसी से ज्ञान मार्ग के उपदेश के अंतर्गत भगवान सलाह दे रहे हैं कि मन थोड़ा थोड़ा स्थिर होने लगता है विषय से रोकने के लिए। रोकने से, जैसे घोड़ा का अभ्यास करने से घोड़ा फिर ट्रेंड हो जाता है, मन को विषय रोकने से थोड़ा स्थिर हो जाता है। लेकिन जब शरीर तत्व पर विचार करते हैं, सृष्टि और विनाश पर विचार करते हैं, तो गुरु के उपदेश से और इस विचार से दोनों का प्रभाव होता है कि मन अस्थायी रूप से विरक्ति को प्राप्त हो जाता है। और इस दो श्लोक में इसी बात को कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर कथा प्रस्तुत किया। साधु साधु साधु। तो आपकी कथा के माध्यम से आपने जैसे स्थायी और अस्थायी और उसी तरह चेतन और अचेतन और मन का कैसे हम नियंत्रण में कर सकते हैं, उसमें आपने मनुष्य शरीर का भी महत्व बताया, और मनुष्य शरीर से जो निकलता है उसके बारे में भी आपने बताया, और गुरु का महत्व आपने बताया। बहुत बहुत सुंदर कथा महाराज। और आपने वैराग्य के बारे में बताया, और चिंतन करना उसके बारे में भी आपने सुंदर तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भक्त का कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो कृपया आप महाराज से प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, कुछ आपकी जिज्ञासा है तो आप कृपया प्रस्तुत कर सकते हैं महाराज। या यस प्रभु, पवन प्रभु प्लीज। Hare Krishna Maharaj, thank you so much for the wonderful class. हरे महाराज कृष्णा। या पवन प्लीज। महाराज इस अपने हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम श्लोक में गुरु इज द डायरेक्शन, द वन हु शोज द डायरेक्शन आपने बताया, तो वैष्णव लोग क्या होता है महाराज? वैष्णव लोग, उस श्लोक में वैष्णव लोग कहाँ आता है? वैष्णव लोग गुरु के जगह पर ही आते हैं ना। वैष्णव लोग सहायता करते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, वे भी गुरु के जगह पर ही है ना। गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु,
जो भी सहायता कर रहा है अध्यात्म पथ में, वह गुरु स्थानीय ही। चैतन्य चरितामृत में वंदे गुरु श्रीयुत पद कवि, और गुरु है, एक वचन बहुवचन है। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तो वैष्णव लोग शिक्षा गुरु। One of my society was building. One of the lady want to do the swimming. So I said, "Who is my guru?" Yes, Maharaj, you can continue. Sorry. हरे कृष्णा महाराज, क्षम्यता। हाँ, तो का प्रश्न है कि वैष्णव का कहाँ स्थान? गुरु स्थानीय है। थोड़े थोड़े अंश में सब वैष्णव गुरु ही सहयोग कर रहे हैं, वे कर्णधार है। गुरु जी जो व्यवस्था दिए हैं, वो कई एक वैष्णव मिल करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और सब असिस्टेंट गुरु ही हैं वैष्णव। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भक्त का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, कल जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, तो महाराज आप 2 शब्द बोलेंगे। 2 शब्द, स्नान यात्रा 2 शब्द हो गया ना। नहीं नहीं, अभी तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? वहां तो ऐसे ही गर्मी रहती है ना। बहुत गर्मी है महाराज। और जेठ आषाढ़ ये ग्रीष्म ऋतु है ना, जैसे आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु है, तो जेठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु है। और जेठ की पूर्णिमा मतलब वो ग्रीष्म ऋतु का मध्य है। बहुत गर्मी है। और जगन्नाथ जी को भक्त लोग स्नान कर, गर्मी का दिन है, ठंडा पानी से स्नान कराए। और जो गहरा कुआं है उसका पानी एकदम ठंडा रहता है। हैंड पाइप है से पानी ठंडा। अभी हम लोग राधा कुंड में थे, तो वहां का पानी इतना ठंडा लग रहा था जैसे कि हिमालय के नदी का। गर्मी के दिन में भक्त लोग भगवान को कुआं पर ले जा करके खूब स्नान कराए। लेकिन अब एक साथ ही बहुत गर्मी हो और फिर बहुत ठंडा हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता है। खूब गर्मी से आ करके और सीधे कूल टेम्परेचर में खूब ठंडा एसी रूम में बैठ जाए, तबीयत खराब होने की संभावना रहती है। स्नान कराने के बाद भगवान का तबीयत खराब हो गया। 2 सप्ताह तक अब लक्ष्मी जी उनको एकांत में सेवा कर दिया, नवसर काल करते हैं, दर्शन नहीं देते, बीमार रहते। फिर ठीक हुए तो मौसी के यहाँ जाते हैं। तो स्नान यात्रा गर्मी के चलते भगवान को स्नान किया जाता है, कराया जाता है। और वो गज वेश में कोई एक भक्त है, उनके आग्रह से उनको उस रूप में दर्शन दिए थे भगवान, और इसलिए उसी रूप में सजा करके हाथी के रूप में गज वेश में उनको कुआं पर ले जा करके स्नान कराया जाता है। भगवान कुआं पर जाते हैं, वो ताजा ताजा बाल्टी से पानी निकाल करके स्नान कराया जाता है। इसी को स्नान यात्रा कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में थोड़ा इसका उल्लेख है, और भक्त लोग इसका विस्तार से भी वर्णन करते हैं। 2 शब्द का है तो 2-4 वाक्य बोल दिया। टाइम तो 9 बजे का ही रखे थे ना उसका। हरे कृष्णा।
हरे इस कृष्ण हरे बार कृष्ण। इस क्या बार परमानंद टाइम प्रभु? टाइम इस बार कम किए हैं, पहले तो 1 घंटा रखते थे, अभी 45 मिनट किए। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ, थैंक यू महाराज। हरे हमारी कृष्ण। छोटी सी जिज्ञासा थी, किसी ने मेरे से एक हाँ, प्रश्न पूछा था। हम कर्म योग में डिस्कस कर रहे थे, तो वो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा कि भाई जब हम कोई हमारे साथ बुरा चलता है तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति अ, हमारे कर्मों का फल हमें दे रहा है। ठीक। तो वो ये पूछ रहा था कि अगर हम उससे रिएक्ट नहीं करते, उसे मतलब उससे रिएक्ट नहीं करते, तो क्या उस व्यक्ति को वापस जो उसने हमारे साथ बर्ताव किया उसका कर्म उसे लगता है? ठीक ठीक ठीक, अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन अब जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने की योजना करता है, तो दुख देने की बात तो आगे है। केवल दुख देने की योजना करता है और फिर भी उसको दुख भोगना पड़ता है। जब ध्रुव महाराज रोते हुए अपने माँ के पास गए, सुनीति के पास गए, तो सुनीति का प्रथम वाक्य है, गोद में उठाई बच्चे को, प्रथम वाक्य बोली, माँ मंगलम तात परेश मंस्था भूंगते जनो यत् पर दुख तस्कर। बेटा, दूसरे के दुख देने की योजना मत कर। माँ के मन में संशय था कि इसका अपमान हुआ है, बहुत आक्रोश में है, तो हो सकता है कुछ योजना बना रहा हो राजा को कष्ट देने का। नहीं, राजा को नहीं, रानी को। और करे कि माँ मंगलम तात परेश मंस्था, है बेटा, दूसरे का अमंगल मत सोचो। भूंगते जनो यत् पर दुख दस्तर, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने की योजना करता है, और योजना में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो दुख दे पाएगा नहीं दे पाएगा, लेकिन योजना किया तो उसको तो दुख भोगना पड़ेगा, उसका कुछ फल मिलेगा उसको। ऐसे कलयुग में ये सिद्धांत नहीं लगता है। कलयुग के लिए एक विशेष नियम है कि इसका क्रियान्वय करने पर ही फल होता है, सोचने का फल नहीं होता है। पुण्य सोचेंगे भी तो उसका फल आ जाए। कलयुग एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक विशेषण है कि मन से सोचने से पुण्य तो मिल जाए, लेकिन पाप नहीं मिलेगा। लेकिन वो घटना तो दूसरे युग की है। और जो व्यक्ति दूसरे को दुख दे रहा है, और उसको तो उसका फल मिलेगा ही, जिस रूप में भगवान दे उसको फल मिलेगा। और जो व्यक्ति सह लिया तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे। और कदाचित जो कोई व्यक्ति उसको दुख दे रहा है, कोई दुख आ गया और उसी को भगवान की कृपा मांगे, तो भगवान के धाम में चला जाए। कि जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, तो वह एक चेक के समान। किसी को चेक मिला, वैलिड चेक है, और डस्टबिन में डाल दिए तो उसे तो कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन बैंक में डाल दिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब कार्ड से क्या क्या खरीद सकते हैं।
और किसी को कोई कष्ट दे रहा है तो उसको अपना कर्म फल समझ करके उसको सह लिया, और उसी में भगवान की कृपा का अनुभव करने लगा कि हमारा कर्म फल भगवान समाप्त किए, तो वह भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है। देखिए, दूसरे को सहायता करते हैं तो कोई संकट आने वाला है वह भी टल जाता है, ये समाप्त हो जाता है। और दूसरे को कष्ट देते हैं तो आपके सामने बहुत भारी संकट आ जाए। तृणावर्त भगवान कृष्ण को उठा करके आकाश में ले गए, भगवान उसको पत्थर पर गिराए, ब्रजवासी बड़े दुखी थे, देखे तो प्रसन्न हो गए, और सब ब्रजवासियों के मुंह से एक वाक्य निकला, हृंसः स्वपापे न खलः विनष्ट, यह पापी अपने कर्म से नष्ट हो गया और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ये कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि ये तो साधु है, मतलब ये औरी और मित्र दुश्मन और मित्र की भावना ही नहीं है, समभाव रखता है, तो इसी भावना से बच गया। नहीं तो उतने ऊंचाई से दोनों गिरे तो एक ही ऊंचाई से ना, एक ही जगह पर गिरे, एक मर गया, एक पर कुछ असर ही नहीं हुआ। तो ब्रजवासियों का जजमेंट है कि अपने पाप से ये मर गया, और कृष्ण के मन में ऐसा कोई दुश्मनी का भाव नहीं था, इसलिए सुरक्षित रहा। और कोई दुख दे रहा है, रिएक्ट न करना, यही मुक्ति का कारण हो जाता है। यद यस्य दैव विहितम स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृक्षति। ध्रुव महाराज को नारद जी से, तो मान अपमान से प्रभावित हो रहा है, सिद्धांत नहीं जानते हो कि जो सुख दुख में सम रहता है तो माया को पार कर जाता है। तब कुछ प्रकाश मिला आपके प्रश्न पर? जी महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। महाराज, एक 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 माता जी ने और एक प्रश्न किया था, छोटा सा, पूछूं मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो? वो कह रही थी कि भाई अगर 10वीं के दिन हमारे पास कुछ प्रसाद बच जाता है तो 11 के हम 10वीं की रात को अगर हम बाहर बैल्कनी में प्रसाद रखते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं वो सुबह खाएंगे तो वो उस दिन तो एकादशी होगी, तो क्या हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? बहुत अज्ञान पर आधारित प्रश्न है। तुम पशु और आदमी, पक्षी और आदमी में कुछ अंतर जानता है कि नहीं, ये बतला। पक्षी और आदमी में कुछ अंतर है? ये आदमी के लिए एकादशी व्रत है ना, कि पक्षी के लिए? ये सब बहुत अज्ञान पर प्रश्न है, बहुत रोटेट करता रहा है कि निर्जला एकादशी को तुलसी जी को जल देना चाहिए कि नहीं। वो तुलसी जी को उस दिन जल देंगे, वही पीती हैं। तो पौधा को, वृक्ष को पादप कहते हैं, पैर से पीते रहते हैं। जो भूमि में जल अंश है उसको लेंगे ही ना। और पक्षी को देने से कम हमारे दृष्टि में कोई दोष नहीं, उसको उधर डाल देते हैं, पक्षी खा लेते हैं तो पुण्य मिलेगा। हरे कृष्णा महाराज। बहुत एकादशी भगवान के लिए भी नहीं है और पशु पक्षी के लिए भी नहीं, आदमी के लिए। आदमी को नहीं देना चाहिए। आदमी को कोई अनाज देगा तो वो पाप कर रहा है, वो दंड का अधिकारी। आदमी को एकादशी के दिन अनाज नहीं देना चाहिए।
पशु पक्षी को दे रहे हैं, तो वैसे तो वृंदावन में बंदर को भी उस दिन बहुत लोग अन्न नहीं देते हैं, लेकिन बहुत लोग, कुछ लोग देते भी हैं। वो उसमें कोई दोष नहीं है, प्रसाद डालना ही चाहिए, पक्षी खाएंगे पुण्य। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा महाराज, एक भक्त ने हाथ उठाया है, इनसे प्रश्न ले सकते हैं महाराज? हाँ हाँ। या रेडमी माता जी हैं? हरे कृष्णा या प्रभु। माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, आपने अभी बताया था कि एकादशी के दिन किसी को अन्न नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे घर में ऐसा सिचुएशन है कि मेरे पति मतलब कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो उनके लिए तो मैं सादा जो अन्न है, जो नॉर्मल खाना है, वो तो मैं बनाती हूँ। तो तो उसके लिए क्या किया जाए प्रभु? बनाती हो, खिलाती हो। अब तो मजबूरी की स्थिति में जो हो, क्या करना, सहना ही पड़ेगा, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है। एकादशी के दिन किसी को अन्न नहीं देना चाहिए। कहाँ रहती हो? दुबई में रहती हो कि इंडिया में? नहीं नहीं प्रभु, बैंगलोर में। बंगलोर में तो तुम वो फलहार वाला जो मुन्यन का क्यों नहीं बना करके देती हो? मैं कुछ बनाती हूँ कुछ प्रभु, लेकिन हाँ, कुछ अन्न वो है, जैसे वो तेनी का चावल कहते हैं, वो तो हाँ एकदम भात जैसा ही संतुष्टि दे देगा, लेकिन वो अन्न नहीं है, उसका अन्न का दर्जा नहीं है। हाँ तो प्रभु, मैं अब सामने राइस का पुलाव वगैरह बनाती हूँ, लेकिन कई बार वो कहते हैं कि नहीं, चावल क्यों नहीं बनाते, वो सादा हाँ, तो खाना। ठीक है, पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, वो दृष्टि एक है। लेकिन एकादशी को किसी भी व्यक्ति को अन्न देना यह शास्त्र सम्मत नहीं। अब एक पत्नी के धर्म के हिसाब से आप जैसे एडजस्टमेंट कीजिए, लेकिन अच्छा यही होगा कि उनको भी भक्त एंजॉय। बनाना है। आपके अन्न के आशीर्वाद से हो ऊपर का जाएगा। दर्जा है। नहीं, तुम थोड़ा ट्राई करोगे, पता नहीं वहां मिलेगा कि नहीं। बनारस वगैरह में तेनी का चावल मिल जाता है, सामा तो भिन्न है। वो तेनी का एक होता है, तेनी एकदम धान हाँ जैसा ही होता है, लेकिन उसकी खेती नहीं की जाती है, स्वतः हाँ हाँ आ जाता है। हाँ और हाँ उसको भी वो अन्न से ऊपर ही माना गया, उसको खाने में कोई हाँ दोष नहीं। हाँ। हम देख लो, सामे संभव हो बोलते तो हैं ना महाराज जी, एकाध। सामे बोलते हैं ना उसको। उन्हें सामा अलग चीज है, सामा की तो खेती की जाती है, सामा पर तो झगड़ा है। कुछ हाँ लोग उसको फलाहार में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अपने स्कान में तो चलता है। एक तेनी का चावल होता है, वो पता करो, तेनी का ठीक है चावल। महाराज। नहीं तो तुम लोग देखो, उस समय तो ऑनलाइन बहुत चीज चल रहा है ना, तेनी का चावल, वो एकदम चावल जैसा होता है, और उस ठीक है पर महाराज। वे नहीं कोई ऑब्जेक्शन करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ महाराज जी। आप प्लीज प्रे कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड, मेरे प्रभु भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। आपकी हाँ हाँ, आशीर्वाद हो से हो जाए। जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने अपने स्थान पर बैठकर सभी वैष्णव प्रणाम करके महाराज को धन्यवाद बताएंगे। वांछा इधर कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य इसमें जितेंद्र वृंदावन दिख चंद्र रहा है, गोस्वामी महाराज की जय। श्रील तो प्रभुपाद। ये अभी हैं ब्रज में, खोल करके बैठे हैं कि ग्वालियर चले गए? ग्वालियर चला गया। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा ग्रंथराज महाराज, श्रीमद् भागवतम। महाराज एक सेकंड। परमान प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके ओके महाराज, सॉरी। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपके दर्शन जल्द से जल्द प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। तो हम अभी जय गोविंद प्रभु को आमंत्रित करते हैं
कल बहुत विशेष एक त्योहार था इस्कॉन का, पानी हटी चिटा दही फेस्टिवल। मेरे को लगता है दामोदर देश यात्रा में आज उसका धूमधाम से मनाने का आयोजन किया है। तो क्या क्या है हम जय गोविंद प्रभु के मुखारविंद से सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय गोविंद प्रभु। Yeah, Hare Krishna, Prabhu. Ratnabhushan Prabhu, can you make JGD as co-host? यस प्रभु। Yeah, I will share the screen. Devotees, जैसा कल हमने ये मनाया था पानी हटी छिड़ा दही महोत्सव. You can see the screen, Prabhu. Kamanand, can you see my screen? यस यस प्रभु। Yeah. तो हमने कल पानी हटी हरे छिड़ा कृष्णा दही. प्रभु, याद दिख रहे हैं। Yeah. पानी हटी छिड़ा दही महोत्सव का कल हुआ था, लेकिन दामोदर देश में आज मना रहा है। आज शाम को 7 बजे से लेकर एक क्रीक पार्क में होगा, जो दुबई क्रीक पार्क है। एंट्री गेट नंबर 1 से होगा, मतलब जिधर दुबई डॉल्फिन एरियम है वहां पर होगा। वहां से एंट्री कीजिए। देयर विल बी 5 dirhams ऑफ एंट्री फीस। वो पे करके आप अंदर आना। आते ही जब लेफ्ट में लीजिएगा तो उधर 5 मिनट चलने के बाद हमको हमारा जो जगह मिलता है, जैसा गोवर्धन जैसा है, वहां पर हम बैठते हैं। और उधर अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है। कथा होगा, माइल्ड कीर्तन होगा, और साथ साथ में हमारा माता जी लोग अच्छी प्रसादम भी बना रहा है। और हमारा चितारी प्रभु और स्पेशल जो पानी हटी चिड़ा दही का जो चीड़ा और दही, उसका एक प्रिपरेशन होता है अलग, ये तरीका का होता है। सो दैट प्रभु इज मेकिंग। आइए हम सब मिलके ये महोत्सव को हम मनाएंगे, और इसके बारे में जो कथा है वो भी वहाँ पर सुनेंगे। और इसके अलावा कल हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज के लिए हम लोग एक स्पेशल प्रार्थना आयोजन किया है। ये कल शाम को कल शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। इसका भी सूचना भेज दिया जाएगा। प्रभु कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? यस 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 प्रभु। हाँ, तो 4:30 दुबई टाइम है मुझे। या इंडियन टाइम 6 o'clock। दुबई का टाइम है 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। सब भक्तों से निवेदन है एक कार्यक्रम में जुड़िए, और महाराज का स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इसका भी ये सूचना भी हम लोग थोड़ी देर में हर ग्रुप में भेज देंगे। हरे कृष्ण। तो आज शाम को मिस ना करना, सब लोग वहाँ पर आ जाइए, ठीक 7 बजे। हरे कृष्णा, जय गोविंद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है 8 बजे। तो किसी का भी प्रयास है तो कृपया आप चैट बॉक्स में डालिए, नहीं तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पहले परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के लिए और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी का स्पेशल प्रयास है तो कृपया बताइए, नहीं तो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आह्लादिनी माता जी लिख रहे हैं, प्लीज प्रे फॉर माय मदर पुष्पा एंड चंतर प्रभु। तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शाम को सब आइए। या प्रभु आज प्लीज। शाम को जो हमारा पुराना जगह पे कार्यक्रम होता था, वो पानी हटी चीड़ा दही महोत्सव की वजह से आज वहां पर नहीं होगा। सब लोग क्रीक पार्क में आ जाएगा। ओके ठीक। तो सब अपने परिवार के साथ आइए और अच्छी तरह से हम साथ में पानी हटी चिड़ा दही फेस्टिवल मनाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की आज्ञा से हम आज के सेशन को इधर अल्प विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, जो आप जयप्रताप महाराज के लिए जो प्रोग्राम है, जो
4 PM से जो आपने दोपहर टाइमिंग बताया, वो जूम में भी कनेक्ट हो सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ, वो जूम में ही है प्रभु। जूम का जूम में। ओके होस्ट दामोदर देश है, ओके कुछ सूचना आ जाएगी प्रभु, सब ग्रुप में आ जाएगी, आपको मिलेगी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ओके, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज को हम अल्प विराम देते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही होस्ट है रत्न कृष्ण प्रभु। शिवानंद प्रभु, आर यू देयर? You are the host. Please end the meeting. शिवानंद प्रभु, हरे कृष्णा। शिवानंद प्रभु।